हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एसवी जायसवाल आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो टॉपिक है रीजनिंग में वो है एनालॉजी। एनालॉजी बच्चों काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एसएससी के सीजीएल की बात करें तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप CHSL देंगे, MTS का एग्ज़ाम देंगे, है ना, तो और पुलिस का एग्ज़ाम दो तो वो सब एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। सो दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और इसमें जो आते हैं क्वेश्चन बच्चों, इसमें 3 सेक्टर से आते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका इसमें वर्ड से यानी शब्द से, सेकंड होता है अल्फ़ाबेट से, ठीक है, और थर्ड होगा नंबर से। तो हमें इसमें एनालॉजी में करना क्या होता है, तो इसमें एक टर्म का दूसरे टर्म के साथ जो भी रिलेशन होगा तीसरे का चौथे के साथ वैसा ही रिलेशन निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ सिमिलर रिलेशनशिप चाहिए और वो अगर नंबर्स दिए हुए हैं तो एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ जो रिलेशन है अब उसमें प्लस माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, स्क्वायर क्यूब हो सकता है, या साथ साथ कुछ डबल काम भी हो सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस माइनस किया। तो उनमें जो भी पहला टर्म में जो भी एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होगा वो अगले का भी वैसा ही रिलेशन आपको ढूंढना होता है, ठीक है। तो इसमें सिमिलर रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब क्या होता है एनालॉजी का? सिमिलर रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें समान संबंध होना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक टर्म ले लूँ, इसमें ऐसे रहेगा, आपको एक टर्म ए दे दिया, इधर दूसरा टर्म बी दे दिए कोलोन करके, इधर दिया रहेगा और डबल कोलोन रहेगा, फिर सी रहेगा और इधर आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो ए का बी के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन सी का इधर किसके साथ होगा। अब ये क्वेश्चन मार्क यहाँ ना हो करके हो सकता है स्टार्टिंग में दे या सेकेंड टर्म में या थर्ड टर्म में, कहीं भी देगा, ठीक है। तो 3 और नाम दिए रहेंगे इसमें। अब वर्ड से है तो वर्ड का अब यहाँ पर जैसे दे दूँ, मैं इधर दे दूँ बिहार, इधर दे दूँ पटना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार की राजधानी पटना है, तो यहाँ आपका लिखा रहेगा यूपी, तो उसकी राजधानी क्या होगी, तो लखनऊ। अब लखनऊ दे देगा तो इधर क्वेश्चन मार्क रहेगा तो यूपी निकालना होगा, ठीक है। अब इधर यूपी और लखनऊ दे दे, उत्तर प्रदेश और लखनऊ दे दे, तो फिर इधर बिहार के जगह पर क्वेश्चन मार्क दे देगा, पटना दे देगा। तो मतलब आप समझ जाओगे कि कैपिटल स्टेट का रिलेशन है, ठीक है, राज्य और राजधानी। तो ऐसे ही यहाँ पर नंबर के बीच में भी हो सकता है, ठीक है जी। तो हमें यही देखना है कि सिमिलर रिलेशनशिप क्या होगा इनके बीच। अल्फ़ाबेट का रहेगा तो जैसे आपने कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में आपका एक वर्ड का कोड बना के दिया रहता है। तो जैसे एक वर्ड लिखा रहेगा उसका कोड रहेगा यहाँ पर बना करके, तो एक और न्यू वर्ड दे देगा, इसका कोड आप बताइए, क्वेश्चन मार्क। तो इसको एनालॉजी की तरह पूछ दिया कोडिंग डिकोडिंग को। तो इस तरह से इसमें वर्ड नंबर भी मिक्स हो सकते हैं। एक वर्ड का नंबर दे दिया तो दूसरे वर्ड का नंबर क्या होगा यहाँ पर, वो ऑप्शन से आपको देख के बतानी पड़ेगी। इसमें आपको रिलेशनशिप बतानी है, ऑप्शन ऐसा देगा जैसा लगेगा कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर हमें ध्यान से देखनी है एग्जैक्ट रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि एनालॉजी मतलब होता क्या है। एनालॉजी का मतलब होता है समानता, सादृश्यता, यानी समान रिलेशन, यही हमें दिखना होता है, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है SSC टी पॉइंट का। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक देखिएगा, इसमें आपको मटेरियल्स वगैरह PDF वगैरह अपलोडेड रहेंगे, वो आपको हेल्पफुल होगा काम में, ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी में। चलिए, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे वर्ड से ही रहेंगे, ठीक है। इसमें वर्ड्स का रिलेशन कैसे रहेगा, तो ज़्यादातर वर्ड्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरल नॉलेज के आधार पे होते हैं, है ना, जीके के आधार पर होते हैं, कुछ रीजनिंग बेस पे भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर जीके के क्वेश्चन को रीजनिंग की तरफ पूछा जा रहा है एनालॉजी बेसिस पे। अब यहाँ जैसे आप देख रहे हैं क्या लिखा है भाई, वाराणसी गंगा, तो मथुरा का क्या, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर कि जो वाराणसी शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसी हुई है, तो फिर मथुरा शहर जो है वो कौन से नदी के किनारे बसी हुई है, वो उसके रिलेशनशिप में ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर लिखा रहता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा चौथा पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है,
ठीक है। तीसरा पद जो है चौथे पद से या इधर क्वेश्चन मार्क रहेगा तो इधर आपका वो नदी का नाम रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया है, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, यमुना। तो आंसर हमारे क्या बन जाएंगे, यमुना। ठीक है, यमुना नदी के किनारे मथुरा शहर बसी हुई। मथुरा की जगह आगरा होता तब भी यमुना होता। अब पटना होता भाई तो पटना शहर भी तो गंगा नदी किनारे है, तो फिर आपको गंगा ही रख रहे आंसर लेते। दिल्ली होता तो दिल्ली भी यमुना नदी किनारे बसी है, वो होता। तो वो डिपेंड करता है इसमें क्या दिया हुआ है, वो आपके जनरल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जानते हो उसके बारे में। ठीक है जी, ओके, चले आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर कनाडा और ओटावा है, फिर क्यूबा का क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर कैसे इसको निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए कनाडा जो है वो उसकी कैपिटल ये है ओटावा। ठीक है, यानी कनाडा जो देश है उसकी राजधानी है। ठीक है, तो फिर क्यूबा की राजधानी यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है बर्न, मैड्रिड, ओस्लो, हवाना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, हवाना। ठीक है, बाकी सब जो है अलग अलग कंट्री के कैपिटल है। जैसे आपका देखिए मैड्रिड है वो स्पेन का है ना, ओस्लो किसी और का है, बर्न यहाँ पर हो गया स्विट्जरलैंड की कैपिटल हो गई। तो ये सब अलग अलग यहाँ पर रहता है। ठीक है, चलिए लिप्स, फिर आगे देखिए क्या, ये सब एसएससी के हाल के ही एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है, लिप्स का रेटल, तो ऑल का क्या, हिंदी में भी देखो लिखा हुआ है साथ में, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं रेटल जैसे बहुत लोग नहीं जान पाते हैं, तो यहाँ पर हिंदी में भी साथ में दे दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। पत्तियाँ जो होती हैं खड़खड़ाहट, यानी इसके साउंड है, पत्तियों की हवा चलती है तो पत्तियाँ खड़खड़ाने की आवाज़ आती है ना, तो एक साउंड को बोलते हैं रेटल। तो उल्लू जब बोलता है तो वो कौन सा साउंड में आएगा, तो यहाँ पर होता है हूट। ठीक है, हू करना, हिंदी में क्या बोलते हैं, हू करना। ये उल्लू की आवाज़ आती है, हू रात में ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो हूट होगा। ठीक है, क्वाक क्वाक क्या होता है भाई, तो ये बत्तख की आवाज़ है, बत्तख की आवाज़ साउंड को बोलते हैं। जैसे डॉग भौंकता है ना तो बार्क बोलते हैं डॉग को। ठीक है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है तो म्यू इंग्लिश में लिखा आता है MEW। तो इसी तरह क्वाक क्वाक बत्तख के लिए है। ग्रुंट मतलब होता है घुरघुराहट, घुड़घुड़ाना है ना, गुड़गुड़ाना भी होता है। तो ये शेर वगैरह जो गुड़गुड़ाते हैं वो सब में भी आते हैं इसमें। और फिर ट्वीट हो गया क्या, कलरव करना, जो चिड़िया सब चाहती है ना ट्वीट करनी। ठीक है, तो वो अक्सर देखेंगे ट्विटर में, ट्वीट अकाउंट का जो लोगो होता है वो ना वो बर्ड का बना होता है ना, पता कोई पक्षी का ऐसा बना होता है जो ट्वीट करती है, कहती है। ठीक है, तो ये इसका होगा, तो यहाँ उल्लू के लिए हुट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, कार्ट्रिज का प्रिंटर, तो मदरबोर्ड का क्या। अब कार्ट्रिज जो होते हैं, प्रिंटर मशीन आपने देखा होगा, जो प्रिंटर जिससे छपाई होती है पेज में, वो जो ब्लैक कलर के, तो बच्चों उसको कार्ट्रिज बोलते हैं। कार्ट्रिज का ही काम होता है, उसमें इंक डाला जाता है, इंक लगा होता है, वो पेज को प्रिंट करता रहता है, जो हम लोग कमांड देते हैं, जिसका भी फ़ोटो निकालनी होती है, फोटोस्टेट है ना, या कंप्यूटर से जोड़ करके जो भी हम लोग भेजते हैं उसमें। तो वो कार्ट्रिज का मेन प्रिंटर काम कार्ट्रिज करता है। तो मदरबोर्ड का मेन काम क्या है भाई, ठीक है, मदरबोर्ड कंप्यूटर आप लेते हो तो उसमें मदरबोर्ड किस में लगा रहेगा, CPU में। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मॉनिटर में बहुत लोग मॉनिटर समझते हैं, लेकिन मॉनिटर में नहीं लगा होता है। ठीक है ना, मदरबोर्ड कहाँ यूज होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। ठीक है, CPU। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, थंडर का रेन, तो फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। अभी तक क्वेश्चन लास्ट में था क्वेश्चन मार्क, अब यहाँ पर पहले दे दिया है। तो आपको रिलेशन यहाँ कैसे बनेंगे, रेन के पहले थंडर, तो नाइट के पहले क्या। ठीक है, जब अभी जैसे आप रूम में बैठे हैं और बादल गरजने की आवाज़ सुनाई पड़े तो आप बोल सकते हो ना कि लगता है वर्षा होने वाली है। ठीक है, तो इसी तरह यानी वर्षा होने के पहले बादल गरजने की आवाज़ आती है। तो बरसात के बाद भी बादल गरजने की आवाज़ बीच में होती रहती है। ठीक है, लेकिन वही यहाँ पर चूंकि पहले दिया है ना नाइट के पहले क्वेश्चन मार्क, तो हम भी इसी के रिलेशन से समझेंगे। वर्षा होने के पहले बादल गरजने की आवाज़ आती है, गड़गड़ाहट होती है। तो उसी तरह रात होने के पहले क्या होता है, तो आप बोलोगे शाम होता है, तो शाम में तो इवनिंग भी है, शाम भी देखो यहाँ संध्या काल भी लिखा है और शाम भी लिखा है, इंग्लिश में अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या आंसर सुटेबल होगा, तो देखो ये जो है रात होने के जस्ट पहले की बात है। जैसे शाम में सूर्यास्त हो गई, सूर्यास्त के बाद फिर भी थोड़ा थोड़ा उजाला होता है, तो उस उजाले को ही बोलते हैं कि अब अंधेरा छाने वाली है, मतलब रात होने वाली है। ठीक है, तो उस केस में पशु पक्षी अपने घर को लौटने लगते हैं,
ठीक है। तो उसके इसमें उसको क्या बोलते हैं, गोधली बेला भी बोलते हैं, संध्या काल भी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डस्क। ठीक है, इवनिंग नहीं होगा इसका आंसर। डे आंसर कब होता है, नाइट का अपोजिट रिलेशन में। ठीक है, डार्क कब होता, जब नाइट के बाद क्वेश्चन मार्क होता, कि रात हो गई अब अंधेरा छा गया तो डार्क ही होगा। अब वो डार्क को हमें दूर करने के लिए लाइट वगैरह जलाते हैं, है ना, ट्यूब वगैरह जलाते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह, तो ये तो अलग चीज़ हो गया, लेकिन अंधेरा तो रात के बाद ही होगा, तो ये पहले की जस्ट बात हो रही है, इसीलिए उसको डस्क बोलेंगे। अगर यहाँ मॉर्निंग लिखा होता, मॉर्निंग मतलब सूर्योदय होने के पहले, यानी सूरज उगने के पहले का जो उजाला आने शुरू हो जाते हैं उसको बोलते हैं डॉन, भोर। तो वो होता है आपका वहाँ मॉर्निंग के केस में। नाइट के केस में यहाँ पर क्या होगा, डस्क। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। टूथपेस्ट, टीथ, ब्रूम, क्या, टूथपेस्ट जो होते हैं वो क्या साफ करते हैं, दांत को साफ करते हैं। तो ब्रूम यानी झाड़ू जो होता है वो क्या साफ करता है, जमीन साफ करता है। ठीक है, तल साफ करता है। तो इसीलिए ये जो है फ्लोर आंसर सही होगा। क्लीन नहीं लेंगे, देखो टूथपेस्ट भी तो टीथ को क्लीन करते हैं, तो झाड़ू भी तो क्लीन करता है, लेकिन क्या करता है क्लीन, जमीन साफ करता है, तल साफ करता है। ठीक है, वाश धोना तो अलग चीज़ हो गया। ठीक है, और गार्बेज तो कूड़ा करकट हो गया, कचरा हो गया, तो वो अलग चीज़ है। उसको साफ, कचरा को ही साफ करने के लिए तल पे करते हैं, तो झाड़ू का यूज करते हैं। ठीक है, तो वही रिलेशनशिप यहाँ बनेगा। अब देखिए ये थोड़ा इंग्लिश टफ है, लिखा है पॉपर और रिच। तो भाई पॉपर क्या होता है, तो देखिए हिंदी में यहाँ पर मैंने इसका लिख दिया है कंगाल, और रिच है धनवान, तो दौलतमंद। ठीक, तो क्या ये अपोजिट नहीं है, एक तरफ कंगाल आदमी है, दूसरी तरफ दौलतमंद आदमी है, तो ये बिल्कुल क्या हो गया, अपोजिट। ठीक है, तो फिर व्यंग्यफुल, व्यंग्यफुल का मतलब क्या होता है, प्रतिशोधी, प्रतिशोध लेने वाला, प्रतिशोधी। ठीक है, बदले की आग में धड़कने वाला। तो अब उसका अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिखा है सेंट्रिस्ट यानी मध्यमार्गी, फियरलेस यानी निर्भय, विस्मरणशील यानी फॉरगेटफुल, और फॉरगिविंग मतलब क्षमाशील। तो एक तो होता है, मान लिया हम मेरी किसी ने बेइज्जती की और मैं प्रतिशोध के आगे में चल रहा हूँ कि मुझे इससे बदला लेना है। ठीक है, और फिर मैं कहूँ जोड़ जाने छोड़ दो, माफ़ कर दिया, तो माफ़ करना इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी क्षमाशील होगा। ठीक है, तो आंसर क्या लेंगे, फॉरगिविंग। फॉरगेटफुल नहीं लेंगे, विस्मरणशील मतलब कि वो ध्यान से नहीं रहा, भूल गया। ठीक है, एक होता है भूल जाना गलतफहमी में, एक होता है जानबूझकर भुला देना, मतलब माफ़ कर देना। ठीक है, तो इसलिए फॉरगिविंग यहाँ सही आंसर बनेगा। ओके, चलिए अब इसमें क्या है, यहाँ पर इस वर्ड का जो रिलेशन है एंगर, इमोशन, ठीक वैसा ही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में ग्रुप दिया हुआ है। तो कौन सा ग्रुप क्या है वो मैच करेगा, वो हमें यहाँ पर देखनी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एंगर, इमोशन, मतलब एंगर क्या है, क्रोध, और इमोशन मतलब भावना। क्रोध एक क्या है, भावना है। एंगर इज एन इमोशन। सो इसका मतलब आगे बोला है साइकिल क्या रोड है, नो। पोमेग्रेनेट फल है, बिल्कुल सही। अनार जो है वो फल होगा। जिस तरह से एंगर इमोशन है तो अनार क्या होगा, फल होगा। ठीक है, बाकी टेलीविज़न इंटरटेनमेंट है, ऐसा नहीं है मैट्रेस बेड है, गद्दा पलंग पे नहीं, ज़मीन पे भी सकता है, कहीं और का भी गद्दा हो सकता है। टेलीविज़न में इंटरटेनमेंट के अलावा टेलीविज़न में तो और भी कोई न्यूज़ भी होते हैं, है ना, कोई सैड भी होते हैं, सभी चीज़ होती है। तो यहाँ पर रिलेशन होगा आपका एग्जैक्ट यही है। ठीक है, कि एंगर एक इमोशन है, तो पोमेग्रेनेट क्या है, एक फल है, बस यही आंसर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है आगे, टिंटोमीटर कलर। टिंटोमीटर कलर मीन्स क्या हुआ, कलर को मापने का यंत्र है टिंटोमीटर। अगर जो रंग है वगैरह है उसको अगर मेजरमेंट करें तो उसको बोलते हैं टिंटोमीटर। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको कौन सा इसके जैसा करेक्ट दिया है। ठीक है, तब जैसे विस्कोमीटर लिखा हुआ है तो विंड है, तो क्या ये कॉम्बिनेशन सही है। तो विस्कोमीटर जो है वो लिक्विड वगैरह को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर टिंटोमीटर कलर मापते हैं, तो विस्कोमीटर जो है वो क्या मापते हैं, लिक्विड, द्रव। विंड नहीं होगा, विंड का जो नापता है, हवा नापता है, उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो नहीं होगा। प्रोटेक्टर एंगल, ठीक है, प्रोटेक्टर जो होता है वो एंगल मेजरमेंट करते हैं, ये कॉम्बिनेशन सही है। ठीक है, इसी तरह प्लेनीमीटर जो है प्रेशर, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है, क्योंकि प्रेशर मेजरमेंट करता है बैरोमीटर उसको बोलते हैं। ठीक है, प्लेनीमीटर में क्या होता है, 2 डायमेंशनल शेप को, मेजरमेंट को
बोलते हैं 2D को। 2D समझते हैं, 2D 3D, 3D मतलब हो गया 3 डायमेंशनल, 2D हो गया 2 डायमेंशनल। तो जो 2 डायमेंशनल मेजरमेंट करे उसको प्लेनीमीटर बोलते हैं, ठीक है। स्पायरोमीटर स्पीड, तो ये भी नहीं है, स्पीड को नापने वाले को स्पीडोमीटर कहते हैं। और स्पायरोमीटर किस में यूज होता है, जो एयर के अमाउंट को मेजरमेंट किया जाता है, एयर मापने वाला, ठीक है, हवा नापने वाला यंत्र को स्पायरोमीटर कहते हैं। तो इसलिए सही कॉम्बिनेशन क्या होगा यहाँ पर, तो सेकंड होगा, ठीक है, प्रोटेक्टर और एंगल। अब इसमें देखिए क्या कॉम्बिनेशन है भाई आपका, स्वान का दिया है सिग्नेट, हंस का दिया है, मतलब स्वान को हिंदी में लिखा है हंस, सिग्नेट मतलब हंस का बच्चे को कहते हैं, मतलब एक तरफ हंस है उसके बच्चे का नाम है। तो यही कॉम्बिनेशन किस में मैच है, तो क्या फीस का कब होगा, नहीं, कब जो होता है जनरली शेर के बच्चे को कहा जाता है, फीस के बच्चे को नहीं कहा जाता है, इसलिए फर्स्ट बिल्कुल गलत है। इसी तरह वेल को फ्राई, वेल मतलब हो गया जान ही रहे मैमल होता है, अब फ्राई होता है छोटी मछली का ग्रुप को कहते हैं, ठीक है। तो ये भी कॉम्बिनेशन सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। टर्की और पोल्ट्री हिंदी में भी बहुत चला है, जैसे यहाँ लिखा है 4th ऑप्शन में डियर जो है मतलब हिरन और कंगारू का बच्चा, तो भाई हिरन है तो हिरन का बच्चा होना चाहिए ना, कंगारू का बच्चा कैसे आ जाएगा, यहाँ या तो कंगारू होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये भी कॉम्बिनेशन गड़बड़ है। तो फिर बचा कौन, ये। अब टर्की और पोल्ट, टर्की मतलब यहाँ दो देश में समझिएगा, तुर्की को। टर्की जो होता है चूजे जो होता है ना, एक प्रकार का बत्तख के जैसा शेप का एक होता है बर्ड, ठीक है, जैसे मुर्गी होती है उसी तरह बत्तख होते हैं, तो उसी तरह टर्की भी एक है, नाम है बर्ड का। और इसमें पोल्ट मतलब हो गया उसके बच्चे को चूजा जिसको बोलते हैं, जैसे मुर्गियों के बच्चे को भी चूजा बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो बोलते हैं ना, तो इसी तरह टर्की भी एक मुर्गी जैसा ही शेप होता है, उसको हम लोग चूजा बोलते हैं, उसके बच्चे को पोल्ट इंग्लिश में बोलते हैं। तो थर्ड आपका करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह लिखा है आगे नेक्स्ट, हेल्प हिंडर, ठीक है, सहायता और बाधा, क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो बिल्कुल हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखो इंडिगेंट है, रिच है, दरिद्र धनी, हिंदी में से साफ समझ में आ गया कि ये दोनों ही एक दूसरे का अपोजिट है, तो सही यही होना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा है, लेनिनेंट एंड फॉरगिविंग, उदार क्षमाशील, ये तो सिनोनिम वर्ड हो गया। आवेगी जल्दबाजी, आवेगी मतलब जल्दबाजी हड़बड़ करने वाला। फीका और सादा, मतलब ये भी वही चीज़ हो गया, सिनोनिम हो गए, तो अपोजिट कौन है, फर्स्ट, ठीक है। इंडिजेंट और रिच, ठीक है, दरिद्र धनी। अब इसमें देखिए ये भी जनरल नॉलेज आप बोल सकते हो कि जनरल नॉलेज की तरह ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ है क्या भाई, क्रिकेट शिखर धवन, तो अब क्रिकेट का रिलेशन, ये क्रिकेट गेम का नाम हो गया, शिखर धवन इसके प्लेयर का नाम हो गया, खिलाड़ी का नाम हो गया। तो अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखिए किसका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो बॉक्सिंग और मैरी कॉम, यानी बॉक्सिंग गेम का नाम है और उसके खिलाड़ी का नाम मैरी कॉम है, बिल्कुल सही है, पहला ही सही हो गया। बाकी क्यों गलत है, तो यहाँ कबड्डी लिखा है, यहाँ नहीं, यहाँ क्या लिखा है, रानी रामपाल, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है, ठीक है। इसी तरह रेसलिंग है, दीपा कर्मकर है, तो दीपा कर्माकर का नाम किस में आया है भाई, तो ये वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, तो ये होगा नहीं, कुश्ती में नहीं है वो। इसी तरह चेस और साइना नेहवाल, साइना नेहवाल का नाम किस में है भाई, वो बैडमिंटन खेलने में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर चेस तो होगा नहीं नाम, तो कॉम्बिनेशन गड़बड़ है, ठीक है। तो सही कौन सा है आपका, बॉक्सिंग और मैरी कॉम। फिर इसी तरह उस टाइप के क्वेश्चन है, ये सब हाल के एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। पल्मोनोलॉजिस्ट, फिर लिखा है लंग्स, मतलब फेफड़े से संबंधित जो बीमारियां होती है ना, उसको कौन देखेगा, फेफड़े से संबंधित अगर आपको बीमारी हो जाएगा तो आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, है ना, दिखाने के लिए, जो केवल उसी का डॉक्टर हो, तो उसी को बोलते हैं फुफ्फुसी रोग विशेषज्ञ, ठीक है, यानी पल्मोनोलॉजिस्ट, ठीक है, ये बोलते हैं। अब इसके बाद इसमें आपको ऑप्शन देखना है कि कौन यहाँ कॉम्बिनेशन सही है, ठीक है। तो ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है जो ईयर के लिए लिखा है, जबकि होता क्या है, आँखों का ये डॉक्टर के स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे नेत्र रोग लिखा है, यहाँ कान लिखा है, यहाँ नेत्र होता तो सही हो जाता, तो यानी फर्स्ट रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड देखिए नेफ्रोलॉजिस्ट लिखा है, नर्व्स, यानी किडनी रोग विशेषज्ञ, किडनी का होगा ना, जो नर्व्स का विशेषज्ञ होगा, स्पेशलिस्ट होगा, उसको बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये भी गड़बड़ है, नेफ्रोलॉजिस्ट होता है किडनी रोग विशेषज्ञ, हिंदी में भी देखिए लिखा हुआ है। इसी तरह लिखा है एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट, वो ग्लैंड से संबंधित है, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है,
ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन सही है। जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं वो ग्लैंड्स वगैरह का स्पेशलिस्ट होते हैं, उसी को देखते हैं। ठीक है, अब आपको फोर्थ भी लगेगा सही है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक किसको बोलते हैं भाई, जो बोन्स का, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा है, पहले होना चाहिए ऑर्थोपेडिक, बाद में होना चाहिए बोन्स। ठीक है, क्योंकि पहले स्पेशलिस्ट का नाम है, फिर उसके बाद जिस पार्ट का वो स्पेशलिस्ट है उसका नाम होगा। तो बोन इधर, ऑर्थोपेडिक इधर होता तो फिर ये सही होता, तो फिर ये ऑप्शन गड़बड़ करता, ये दोनों नहीं देता। ठीक है, यहाँ पर उल्टा लिख दिया इसलिए ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, हड्डियाँ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, तो पहले हड्डी रोग विशेषज्ञ तब न हड्डियाँ, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। रिलेशन मैंने अभी क्या बताया आपको, सिमिलर रिलेशनशिप। तो सिमिलर रिलेशनशिप यही होता है, जो पहले लिखा है जो बाद में लिखा है उसी हिसाब से उसमें भी लिखा होना चाहिए। ठीक, अगला देखिए, ये क्या आ गया आपका, अल्फाबेट से संबंधित है।